24,000 ਖਰਚ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਆਮਦਨ ਮੂਲ ਨਾ ਥੀਵੇ। जिस बंदे ਨੂੰ इतना घाटा, सो बंदा कीवे जीवे। प्रत्येक व्यक्ति दिन रात मिलाकर 24,000 सांस लेता है, जो कि बिना प्रभु के नाम का बेकार जा रहे हैं। जब रोज के इतने हैं तो महीने के कितने, साल के कितने घाटे होंगे। पर भी इंसान इतना लापरवाह है, इस बारे में सोचता भी नहीं है। तो आज का सत्संग श्री प्रयागधाम से है। चलिए शुरू करते हैं। श्री प्रयागधाम दर्शन हॉल से सद्गुरु की कृपा, परम पूज्य महात्मा जी द्वारा। तो चलिए शुरू करते हैं। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। तेरा दर्शन मैं जब देखूं, मेरा मन झूम जाता है। तेरा दर्शन मैं जब देखूं, मेरा मन झूम जाता है। के जैसे रंग धन पाकर नहीं फूला समाता है। तेरा दर्शन मैं जब देखूं, कशिश ऐसी अनोखी है तेरे दर्शन में ऐ स्वामी। कशिश ऐसी अनोखी है तेरे दर्शन में ऐ स्वामी। तेरे दर्शन में ऐ स्वामी। झलक एक जो भी पा जाए, वो भागों को सहराता है। झलक एक जो भी तेरा दर्शन मैं बुझे ना प्यास दर्शन की तमन्ना और भी बढ़ती। बुझे ना प्यास दर्शन की तमन्ना और भी बढ़ती। तमन्ना और भी बढ़ती। नजारा आँखों में हरदम यही तेरा सुहाता है। नजारा आँखों में हरदम तुम्हें आधार जीवन का, तू ही प्रभु जिंदगी
ही प्रभु जिंदगी मेरी, तू ही प्रभु जिंदगी मेरी। झुके जब सर हजूरी में, मजा जन्नत का आता है। झुके जब सर हजूरी में, मजा जन्नत का आता है। तेरा दर्शन मैं जब देखूं, श्री चरणों में ये बिनती मेरी स्वीकार हो भगवन। श्री चरणों में ये बिनती मेरी स्वीकार हो भगवन, मेरी स्वीकार हो भगवन। बिराजे रहो इन आँखों में, मेरा तू ही एक दाता है। बिराजे रहो इन आँखों में, मेरा एक तू ही दाता है। कि जैसे रंग धन पाकर, तमन्ना है ये दासन दास रहे हर दम तेरा खादिम। तमन्ना है ये दासन दास रहे हर दम तेरा खादिम, रहे हर दम तेरा खादिम। तेरी बख्शिश बिना ना दिल प्रभु कुछ और चाहता है। तेरी बख्शिश बिना ना दिल प्रभु कुछ और चाहता है। तेरा दर्शन मैं जब देखूं, मेरा मन झूम जाता है। तेरा दर्शन मैं जब देखूं, मेरा मन झूम जाता है। कि जैसे रंग धन पाकर नहीं फूला समाता है। कि जैसे रंग धन पाकर नहीं फूला समाता है। तेरा दर्शन में तेरा दर्शन मैं जब देखूं, मेरा मन झूम जाता। कशिश ऐसी अनोखी है तेरे दर्शन में ऐ स्वामी, तेरे दर्शन में ऐ स्वामी। झलक एक जो भी पा जाए, वो भागों को सहराता है। तेरा दर्शन मैं जब देखूं,
मेरा मन झूम जाता है, मेरा मन झूम जाता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भाग्यशाली गुरुमुखो, अपने सन्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री सतगुरुदाता दीनदयाल हाजरे हजूर का ध्यान अपने मन मंदिर में करते हुए प्रेम व ऊंचे स्वर में बोलो जयकारा श्री गुरु महाराज की जय। ये सौभाग्यशाली घड़ियाँ जो अब सब गुरुमुखों को मिल रही हैं, ये हमारा बहुत भाग्य और बहुत जन्मों का भक्ति का प्रमाण है कि पूरे सतगुरु की शरण में बैठकर सत्संग, श्री गुरु महाराज जी के दर्शन और ध्यान की प्राप्ति जिन गुरुमुखों को होती है, वह विरले विरले भाग्यशाली जीव होते हैं। हर एक जीव कई जन्मों से श्री गुरु महाराज जी की तड़फ और पुकार के कारण उनको मानस तन मिला और पूरे सतगुरु की शरण प्राप्त हुई। श्री श्री 108 श्री सतगुरु दाता दीनदयाल श्री पंचम पातशाही के वचन हैं, नर तन पाए जतन कर ऐसा, जिससे वो करतार मिले, ऐसी उत्तम जोन पदार्थ फिर नहीं बारंबार मिले। कि हमें बहुत जन्मों से 84 लाख जोनियों से भटकते हुए हमारे ऊपर श्री गुरु महाराज जी की कृपा रहमत हुई और हमें मनुष्य तन प्राप्त हुआ। इसमें हमारे को क्या काम करना है कि हम सुरखरू होकर श्री गुरु महाराज जी की प्रसन्नता को प्राप्त कर सकें। हमारा क्या कर्तव्य है कि हमें इस संसार में जो मिथ्या है, संत जन इस संसार को मिथ्या बताते हैं और यह नाशवान है। इस संसार से मोह नहीं लगाना, सिर्फ मोह लगाना है पूर्ण सतगुरु से और उनके वचनों के ऊपर चलते हुए अपना जीवन सफल करना है। इसमें श्री गुरु महाराज जी हमेशा फरमाते हैं कि हमें वो प्रिय है जो सेवक हमारे वचनों पर चलेगा और भजन अभ्यास करता हुआ हमारे तक पहुंचेगा। इसमें हमारा कर्तव्य है कि हमें क्या करना है। श्री गुरु महाराज जी की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए सेवक का यह प्रथम कर्तव्य बनता है कि सेवक को क्या करना चाहिए। श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा हमेशा सिर पर लेके चले। श्री गुरु महाराज जी फरमाते हैं, गुरुमुखो उठो। सुबह शाम जब भी हम दंडोत करते हैं तो श्री गुरु महाराज हमें यही फरमाते हैं, गुरुमुखो उठो। वो इसलिए फरमाते हैं कि इस मायावी संसार से हमें ऊपर उठकर हमें श्री सतगुरु को प्राप्त करना है। हमें जो मायावी पदार्थ हैं वो दिन रात लूट रहे हैं, दिन रात फांस रहे हैं, उनसे हमें बचना है।
और अपने आप को सफल बनाना है। श्री गुरु महाराज जी के वचन हमेशा यही दर्शाते हैं। श्री गुरु महाराज हमेशा इसी बात पर जोर देते हैं कि मेरा कोई भी भगत, कोई भी प्रिय कहीं संसार में हमारे से बिछड़ ना जाए। सबसे बड़ा दुख यही है कि हमें पूर्ण सतगुरु की प्राप्ति होने के बावजूद भी अगर हम वचनों पर नहीं चलते हैं तो हमारा क्या होगा। ये जो जीवन हमें मिला है, ये क्या पता कितना समय इस श्वास रूपी नैया पर हम बैठ के सफ़र करेंगे। जो भी सफ़र हमने तय किया वो कैसे किया, और जो आगे हमने सफ़र तय करना है वो कैसे करना है, वो सिर्फ हम जानते हैं। बहुत भाग से हमें ये नर तन प्राप्त हुआ है, तो इसकी क्या विशेषता है यह संत जन और पूर्ण सतगुरु ही जानते हैं। हमें जो 5 चोर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार हमें मार्ग से भटकाते हैं, हमें श्री गुरु महाराज जी के वचनों से भटकाते हैं, उनसे हमें सावधान रहना है। उनसे हम कैसे बचेंगे? श्री गुरु महाराज जी के नाम जो हमें शब्द प्राप्त हुआ है उसको जप कर, उसके ऊपर ध्यान देकर ही हम उससे बच सकते हैं। बाणी में लिखा है 8 पहर आराधिए केवल प्रभु का नाम। इसमें बाणी में और कोई वर्णन नहीं लिखा, उसने यही लिखा है कि दिन रात हमेशा श्री गुरु महाराज जी को, उस सच्चे सुचे नाम को अपने अंदर बसाए रखो और सुरती को शब्द के संग मिलाकर उस मुकाम तक पहुंचाओ जहाँ पूर्ण सतगुरु अविनाशी रूप में विराजमान है। हमारा क्या कर्तव्य है कि हम सुरत को नाम के साथ लगाना है। इसमें परम संत श्री कबीर साहिब जी फरमाते हैं, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं किस विधि आवे हाथ, कहे कबीर ता पाइए भेदी लेना साथ। भेदी लेना साथ दी वस्तु दिखाए, कोट जन्म का पंथ था पल में पहुंचा जाए। इसमें क्या वर्णन कर रहे हैं परम संत कबीर जी कि उस संत को, उस राहकार को, उस मुसाफिर जो वो सफ़र तय कर चुका है, हमने उसको पकड़ना है। उस भेदी को पकड़ना है जो हर एक रास्ते को जानता है, हर एक मंजिल को जानता है। तो वो पूर्ण सतगुरु के रूप में, पूर्ण संत के रूप में हमें प्राप्त है। हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हमें श्री गुरु महाराज जी के जो वचन है उन पे अमल करना है, तभी हम गुरमुख कहलाएंगे। वही गुरमुख है जो श्री गुरु महाराज जी के वचनों को शिरोधार्य करके चलता है। गुरु के मुख से जो भी वचन निकले हमने उनको मानना है। वाणी में अंकित है, जिन्ना नाम तिहाया गए मुशक्कत काल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टे नाल। कि जिन्होंने भी इस नाम की कमाई की, इस नाम के ऊपर जोर दिया, वो अपने आप को तो इस काल माया के बंधन से छुड़ाकर उन्होंने अपने आप को सुरखरू कर लिया, और जो उनके संग लगे
जो भी उनको साथी बनाया वो भी निकल गए। इस माया के चक्कर में उनको भी उन्होंने निकाल लिया। तो हमारा यही कर्तव्य है कि हमने क्या करना है। इसमें हमेशा श्री गुरु महाराज फरमाते हैं कि गुरुमुख को 2 घंटे भजन करना ही करना है। तो हमारा ये कर्तव्य है कि हम 2 घंटे भजन करें। इसमें हमारे ऊपर अगर श्री गुरु महाराज कृपा करते हैं, धीरे धीरे समय लगता है। कोई भी कार्य अगर हम करते हैं तो कामयाबी हाथों हाथ नहीं मिलते। इसमें हमने मन को ये नहीं भटकाना कि ध्यान नहीं लगता या कुछ दिखाई नहीं देता, तो उस चीज़ के अंदर मन को नहीं फंसाना। हमें जो हुक्म है कि 2 घंटे भजन करना है तो करना है। उसमें हमें चाहे कुछ दिखे चाहे ना दिखे, चाहे हम कैसे मर्जी करके भजन करना है। गुरुमुखो इसी में ही हमारा लाभ है। इसमें परम संत श्री कबीर जी के वचन हैं, नाम रतन धन पाए कर मार गांठ नहीं खोल, नहीं पटन नहीं पारखी, नहीं गाक नहीं तोल। इसमें हमारे को श्री परम संत जी समझा रहे हैं कि अगर हमें नाम के ऊपर जोर दिया तो श्री गुरु महाराज जी की कृपा हमारे पर उतरेगी। उसमें अगर श्री गुरु महाराज की कृपा उतरी तो हम क्या करते हैं कि जैसे ही वो दात हमें प्राप्त हुई तो हम उस टाइम तक चैन नहीं पाते जिस टाइम तक हम किसी को कुछ बता ना दें। हमारे मन में उथल पुथल रहती है कि मैंने कुछ प्राप्त किया, हम वो किसी न किसी को बता देते हैं। उससे हमारे जो भी रास्ते, जो भी कृपा श्री गुरु महाराज जी के ऊपर हुई, हमारे ऊपर हुई श्री गुरु महाराज जी की कृपा, वो उसी टाइम रुक गए। तो श्री गुरु महाराज जी हमारे से उस टाइम रुष्ट हो जाते हैं। क्योंकि वो इतनी अमूल्यक वस्तु जो हमें श्री गुरु महाराज जी ने बख्शी थी वो हमने ऐसे ही बिखेर दी। गुरुमुखो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि हमें किसी को भी कुछ नहीं बताना। जो भी कृपा अगर हम पे उतरती है तो उसके अंदर ही हम भी अपनी सुरती को लगाएं और उसको अपने अंदर ही समेटे रहें। ये बाहर की वस्तु नहीं है, ये हमारे अंदर का खजाना है। जिस प्रकार हम कोई भी वस्तु को छुपा कर रखते हैं तो घर परिवार में बच्चों तक हम किसी को नहीं बताते। तो ये तो वस्तु जो श्री गुरु महाराज की कृपा से हमें प्राप्त होती है, ये बहुमूल्य वस्तु है। ये ऐसा खजाना है जो हमें कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता। वो तो श्री गुरु महाराज जी ने हम पर भारी कृपा की और हमें ये खजाना प्राप्त हुआ। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। हमेशा श्री गुरु महाराज जी से प्रेम करो। वाणी में श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने फरमाया है, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। तो इसमें प्रेम किन्होंने भी प्रेम किया है, जिन्होंने भी उनके साथ प्रीत जोड़ी है, उसको ही मालिक की प्राप्ति हुई है। फिर हमें किसी की ओर देखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सत वस्तु को पकड़ना है। और सत वस्तु क्या है कि जो श्री गुरु महाराज ने हमें नाम बख्शा है, जो हमें नाम का धन
श्री गुरु महाराज जी से प्राप्त हुआ है, उसी को ही पकड़कर उसके ऊपर सवार होकर हमने उस मुकाम तक पहुंचना है जहां विरले विरले महापुरुष, विरले विरले भगत जन पहुंचते हैं। तो गुरुमुखों, वाणी में लिखा है, धनवंत कुलवंत पतवंत, जीवन मुकत जिस हृदय भगवंत, धन 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 जन आया जिस प्रसाद सब जगत तराया, जन आवन का एहो स्वभाव, जन के संग चित आवे नाव, आप मुकत मुकत करे संसार, तिस जन को नानक सदा नमस्कार। इसमें श्री गुरु महाराज जी क्या फरमा रहे हैं, गुरु ग्रंथ साहिब क्या फरमा रहे हैं कि वो पुरुष धन्य हैं जो अपनी नाम की कमाई से सबको पार निकाल रहे हैं, सबका बेड़ा पार कर रहे हैं और सबको उज्जवल मुख करके वो आप तो उज्जवल मुख हुए हुए दूसरों को भी, जो भी उनके नज़दीक लगे, उनको संग प्राप्त हुआ, वो भी उज्जवल मुख होकर उस सच्चे मुकाम तक पहुंच गए। और श्री गुरु नानक देव जी इसमें वर्णन करते हैं कि ऐसे सत्पुरुष को जिसके संग मात्र से और जिसके दर्शन मात्र से उस सच्चे मालिक के दर्शनों का अनुभव होता है और सच्चे मालिक की याद आती है, हम उसको नमस्कार करते हैं। तो वाणी कितने गूढ़ रहस्य को और किस प्रकार हमें समझा रही है, हम पर कितनी कृपा श्री गुरु महाराज जी ने की है कि हम जैसे सेवकों को श्री गुरु महाराज जी ने अपनाया और अपने चरणों के साथ मिलाकर अपना संग दिया। हमेशा श्री गुरु महाराज जी की इस रहमत पर हमें बलिहार जाना चाहिए, हमें गुरु महाराज की रचना को समझना चाहिए कि वो हमें किस प्रकार इस तुच्छ माया भरे संसार से ऊपर उठाना चाहते हैं और हमें अपने संग मिलाना चाहते हैं। क्यों कि वो हमेशा यही सोचते हैं कि इस काल के चक्कर से हमने जीवों को पार निकालना है। जिस नाम की कमाई से श्री गुरु महाराज हम पर कृपा करते हैं, वो एक अपार धन है, जिसमें वाणी में वर्णन आता है, नानक नाम जहाज है चढ़े सो उतरे पार। आगे वर्णन करते हैं, जो श्रद्धा कर सेम दे गुरु पार उतारनार। इसमें क्या वर्णन कर रहे हैं कि जो श्रद्धा से श्री गुरु महाराज जी का प्यार, श्री गुरु महाराज जी का जो हुक्म है उसको मानते हैं। और श्री गुरु महाराज जी का क्या हुक्म है कि हमने इस माया रूपी संसार से प्रेम न करके हमेशा उस सच्ची वस्तु को पकड़ना है। सच्ची वस्तु क्या है? श्री गुरु महाराज जी का शब्द। शब्द को जिस दिन हमने प्राप्त कर लिया, इसमें श्री परम संत कबीर जी फरमाते हैं कि शब्द तुरी असवार होए पल पल आवे जाए। फिर हमें उस मुकाम को जो हमें प्राप्त हुआ है, उस मुकाम पर पहुंचने के लिए हमें समय नहीं लगेगा। बस ध्यान किया और वहाँ पहुँच गए जहाँ श्री गुरु महाराज विराजमान है। और हम चाहे घर में हों, चाहे बाहर हों, चाहे कहीं भी हों, सिर्फ हमने
अपना ध्यान केंद्रित करके श्री गुरु महाराज जी के चरणों का ध्यान करके सिर्फ सुरती के ऊपर सवार होना है। और हमें इसी रूम में श्री गुरु महाराज के दर्शन होंगे, जिस प्रकार श्री गुरु महाराज हाजरे हजूर के अब सबको दर्शन हो रहे हैं। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। तो गुरुमुखो, यही एक सच्चा धन है और यही सच्ची वस्तु है। संसार में कोई किसी के साथ प्रीत नहीं लगाता। पीछे ये 2019 में जब कोरोना काल हुआ तो सबको पता ही है कि कितने, चाहे कोई पुत्र था चाहे कोई भी सगा संबंधी था, सब भाग गए थे। कोई किसी को नहीं संभालता, तो सिर्फ श्री गुरु महाराज ही सबको संभालते हैं। और हमारा भी यही कर्तव्य बनता है कि हमने श्री गुरु महाराज जी के संग प्रीत लगाने हैं और श्री गुरु महाराज जी के हुक्म में चलते हुए जो श्री दरबार के श्री पंचम पातशाही श्री सतगुरु दाता दीन दयाल जी ने वचन कहे थे, 5 नियम, वो श्रद्धा और विश्वास के साथ पूर्ण करने हैं। फिर हमें कोई भी नहीं रोक सकता और कोई भी हमारे ऊपर अंकुश नहीं लगा सकता। इस संसार में हम सुरखरू होकर, उज्जवल मुख होकर श्री गुरु महाराज जी के धाम में पहुंच जाएंगे। तो हमेशा श्री गुरु महाराज जी के हुक्म में चलते हुए और 2 घंटे भजन अभ्यास करते हुए, हमेशा श्री गुरु महाराज जी के चरणों में ध्यान करते हुए, गुरुमुखों का यही धर्म बनता है कि वह आरती पूजा, सेवा, सत्संग, सिमरण और ध्यान और 2 घंटे भजन अभ्यास करना ही करना है। बाकी समय बचे तो संसार के काम करो। सबसे ज़रूरी काम यही है, हमारे जीवन का लक्ष्य है कि हमने श्री गुरु महाराज जी के जो भी वचन हैं वो पूर्ण करने हैं। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज के शुभ सत्संग की आप सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो। बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। इस सत्संग को गुरुमुख जन अवश्य शेयर करें ताकि और भी गुरुमुख जन लाभ प्राप्त कर सकें। बोलो जयकारा।